हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। हम स्क्विंट पढ़ रहे थे जिसमें हमने लेटेंट स्क्विंट कंप्लीट कर लिया था। लेटेंट स्क्विंट यानी कि छुपा हुआ स्क्विंट, जिसको हेट्रोफोरिया भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आज टेस्ट पढ़ेंगे कि इनको मीज़र करने के लिए, इनको पहचानने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं एग्जामिनेशन पर। टेस्टिंग फॉर विजन एंड रिफ्रैक्टिव एरर। सबसे पहले हमारा जो प्रायोरिटी में जो टेस्ट रहता है वो कौन सा रहता है कि हम जो भी बच्चा है जिसको स्क्विंट है, छुपा हुआ है, उसको एग्ज़ामिन करने के लिए क्या है, सबसे पहले विज़न चेक करेंगे कि उसका विज़न कितना है। विज़न अगर उसका कम है तो रिफ्रैक्टिव एरर शुड बी वेरीफाइड। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट और फॉर द डिविएशन इट्सेल्फ अंडर फुल साइक्लोप्लेजिया। ठीक है, स्पेशली इन चिल्ड्रंस। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि कभी जब बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर होता है, हाई अगर उसको रिफ्रैक्टिव एरर है और वो अनकरेक्टेड है, ही आई क्या है, डेविएशन में जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि उसको ब्लर दिख रहा है, तो वो अपनी पोजीशन सेट कर रहा है कि वो चीज़ों को क्या है, अच्छे से देख सके। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। तो रिफ्रैक्टिव एरर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आई के डेविएशन का। ठीक है, इसलिए बच्चों में स्पेशली फुल साइक्लोप्लेजिया करके ही रिफ्रैक्टिव एरर का क्या है, पता करना चाहिए, है ना। साइक्लोपेजिया मीन्स क्या होता है कि इसमें बच्चों में जो अकोमोडेशन पावर होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, तो साइक्लोप्लेजिया जब होगा तो अकोमोडेशन, जो खुद की अकोमोडेशन है वो रेस्ट पे हो जाएगी। ठीक है, रेस्ट पे हो जाएगी तो बच्चा जो है वो अपने आप, या कोई भी स्पेशली चिल्ड्रंस में ये मेन होता है, तो वो अपने आप क्या है, आई का जो कॉन्शियसनेस है वो अकोमोडेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट जो रिफ्रैक्टिव एरर है फॉर डिस्टेंस, वो हमें क्या है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर शुड बी वेरीफाई। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा कवर अनकवर टेस्ट। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये आपके प्रैक्टिकल भी यूज़ में आता है और थ्योरी में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो कवर अनकवर टेस्ट क्या है समझते हैं। इट टेल्स अबाउट द प्रेजेंस और टाइप ऑफ हेट्रोफोरिया एज वेल एज हेट्रोट्रोपिया ऑल्सो। यानी कि हेट्रोफोरिया का तो ये पता चलता है, ये हेट्रोट्रोपिया का भी इसमें पता चलता है। हेट्रोट्रोपिया हमने पढ़ा है कि वो मैनिफेस्ट स्क्विंट होता है। इसमें जो है हेट्रोफोरिया में जो है जब आई जो डेविएट कब होती है, या तो वो रेस्ट पोजीशन पर हो, ठीक है, फोकस नहीं कर रही हो, रेस्ट पोजीशन पे हो, या क्या हो जाता है, थकान जब आइज में हो जाती है तब इसकी प्रेजेंस होती है हेट्रोफोरिया की। और हेट्रोट्रोपिया जो है वो कुछ भी करो, रेस्ट पे है, चाहे जैसे है, फोकस कर रही है, तो उसमें क्या है, वो हमेशा क्या है, डेविएट ही रहती है। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है, हमने पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, तो कवर अनकवर टेस्ट हेट्रोफोरिया को भी बताता है, हेट्रोट्रोपिया को भी बताता है। ठीक है, to perform it, one eye is covered with an occluder and the other is made to fix an object. कैसे ये कवर अनकवर टेस्ट कैसे किया जाता है कि हमको एक आई को क्या है, ऑक्लूड करना है, हाथ से करो या ऑक्लूडर से करो। एक आई को क्या है, ऑक्लूड करना है, और जो दूसरी आई है, मेड टू फिक्स एन ऑब्जेक्ट, और उसको किसी ऑब्जेक्ट पर, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है, उसको फोकस कराना है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हेट्रोफोरिया द आई अंडर कवर विल डेविएट। ठीक है, हेट्रोफोरिया अगर पेशेंट को है तो जो आई है, कवर जो अंडर कवर है, वो डेविएट हो जाएगी। अब हमने आई पे हाथ रखा हुआ है, हमें नहीं पता वो कहाँ डेविएट हो रही है, हो भी रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, तो नोटिस कैसे होता है, हम ये आगे लिखा हुआ, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स द कवर इज़ क्विकली रिमूव्ड। कवर को हटा देना है। द मूवमेंट ऑफ आई। ठीक है, अगर पेशेंट को हेट्रोफोरिया है तो हमने उसकी आई को जब कवर कर रखा है तो वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, इसमें जब उसको कवर कर देते हैं, वो अपना काम नहीं कर रही है, तो अब उसका जो फ्यूज़न जो मैकेनिज़्म होती है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो वो अपनी अगर उसको हेट्रोफोरिया है, कोई भी टाइप हो सकता है, इज़ोफोरिया हो सकता है, एक्सोफोरिया हो सकता है, ठीक है, वो उसी तरीके से डेविएट हो जाएगी। फिर हमने जैसे ही कवर को हटाया तो हमें आई की मूवमेंट शो होगी। द मूवमेंट ऑफ आई विच वॉज अंडर कवर इज ऑब्जर्व। मूवमेंट हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टेल्स द टाइप ऑफ हेट्रोफोरिया। मूवमेंट की डायरेक्शन हमें क्या बताएगी, हेट्रोफोरिया का टाइप बताएगी। जैसे द आई विल मूव आउटवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ ईजोफोरिया, यानी कि अगर ईजोफोरिया है,
इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है। हमें पता है कि अगर आई बाहर को जाती है तो वो एक्सोफोरिया होता है, ठीक है। यहाँ लिख रखा है द आई विल मूव आउटवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ ईजोफोरिया, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमने आई को कवर करा हुआ है तो आई क्या है, अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। नेजल साइड जब जाती है तब ईजोफोरिया होता है ना, तो कवर हमने करा वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे है तो वो अंदर की तरफ जाएगी। जैसे ही हमने कवर हटाया तो वो वापस जो अपना पोजीशन है वो गेन करेगी, तो तब आई क्या है, बाहर की तरफ जाएगी ना। तो अगर मूवमेंट उसका अंदर से बाहर की तरफ है तो पेशेंट को क्या है, ईजोफोरिया है, क्योंकि अंडर कवर द आई विल मूव इन नेजल साइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है। यहाँ देखें कवर अनकवर टेस्ट का स्लाइड लगा हुआ है। यहाँ पर स्टार्टिंग में देखें आप, हमारे पास में ये नॉर्मल आई है, ठीक है, नॉर्मल आई है। फिर हमने ईजोफोरिया की प्रेजेंस देख रहे हैं और एक्सोफोरिया की प्रेजेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो इस आई को हमने क्या करा हुआ है, इस आई को हमने कवर कर दिया, ठीक है। अब इसको कवर जब कर दिया तो हमें नहीं पता ये कहाँ डेविएट हो रही है, हमें नहीं पता, ठीक है। जैसे हम इसको हटाएंगे, इस कवर को हमने जैसे ही हटाया तो यहाँ देखो आई जो है बाहर की तरफ मूव कर रही है ना, तो पेशेंट को क्या है, ईजोफोरिया है, ठीक है। सेम नेक्स्ट स्लाइड में देखें, इसको अब कवर कर दिया, अब ये अंडर कवर है, ठीक है। इसमें ये ट्रांसपेरेंट दिखाया हुआ है, बट अगर हम हाथ से कवर कर रहे हैं, ऑक्लूडर से कवर कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट में शो नहीं होता है, वो एकदम फुल जो है कवर होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सोफोरिया में आई बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही हमने कवर को हटा दिया, तो आई क्या है, अंदर की तरफ हमें आती हुई नज़र आएगी, अंदर की तरफ आती हुई यानी कि अपनी पोजीशन लेते हुए नज़र आएगी। तो हमें पता है कि अगर आई जो है वो अंदर की तरफ आ रही है, मतलब वो बाहर की तरफ थी, इसीलिए जब हमने अनकवर किया उसको तो वो अंदर की तरफ आई, तो मतलब पेशेंट को क्या है, एक्सोफोरिया है, ठीक है, छुपा हुआ स्क्विंट है उसको, ठीक है। तो ये हमारा कवर अनकवर टेस्ट होता है, ठीक है। कवर टेस्ट में हम समझते हैं, जैसे हमने ये जो लेफ्ट आई है हमारा, इसको क्या है, कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये कवर टेस्ट इस आई का नहीं हो रहा है, लेफ्ट का नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कवर है, हमें उसको पता ही नहीं है वो कहाँ डेविएट हो रही है। ये कवर टेस्ट किसका होगा, ये इस आई का कवर टेस्ट होगा, ये राइट आई का कवर टेस्ट होगा। अगर हमारे लेफ्ट आई को कवर करने से राइट आई में कोई मूवमेंट हो रही है तो हमारा कवर टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। और अगर राइट आई में कोई मूवमेंट नहीं है हमारे लेफ्ट आई को कवर करने से, तो मतलब कवर जो टेस्ट है वो क्या है, नेगेटिव है। अब जैसे ही हमने कवर को हटा दिया, ठीक है, अब कवर को हटाया तो ये फिर लेफ्ट आई का क्या होगा, अनकवर टेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि अनकवर करा है हमने तो हमें मूवमेंट शो हुई है, जब हमने अनकवर करा लेफ्ट आई को तो मूवमेंट शो हुई, इट मीन्स अनकवर टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कवर टेस्ट। अब ये देखेंगे हम ट्रोपिया के लिए, वो हमने ईजोफोरिया के लिए देखा था, अब हमें ट्रोपिया के लिए देखेंगे, ठीक है। इसमें देखो जैसे पेशेंट को ईजोट्रोपिया है, ईजोट्रोपिया में देखो ये आंख जो क्या है अंदर की तरफ है, ये नॉर्मल नहीं है, हमें दिख रहा है कि पेशेंट को ईजोट्रोपिया है। तो हम कवर टेस्ट करेंगे। कवर किसको करना है, हमें नॉर्मल आई को कवर करना है, ठीक है। नॉर्मल आई को हमने कवर करा तो जो आई जो है वो अपनी पोजीशन को गेन करेगी, यानी कि वो सेंटर में आएगी, फोकस में आएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जो डेविएटेड आई होती है, हमने बाइनोकुलर सिंगल विजन भी पढ़ा था, ठीक है। जो इमेज बनती है वो दोनों आंखों से देखते हैं, रेटिना पे दो पॉइंट्स पर क्या है, रेटिनाए जो है वो स्टिमुलेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या, बीएसवी में जो 3 ग्रेड हमने पढ़ी उस तरीके से हमें क्या है वो एक प्रॉपर इमेज दिखती है, ठीक है। अब यहाँ देखें, जैसे ये जो राइट आई है ये एकदम सीधा देख रही है, बट ये क्या है, अंदर की तरफ देख रही है, ठीक है। जैसे एक्सोट्रोपिया में देखें, ये सीधा देख रही है, ये बाहर की तरफ देख रही है। अब सीधी आंख से मानो क्या है, पेड़ दिख रहा है, ठीक है, और जो ये बाहर की तरफ जा रही है मानो उधर कोई लड़का लड़की कोई खड़ा है वो दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन कंफ्यूज होगा, वो दोनों इमेजेस हमें साथ में नहीं दिखाएगा। तो अगर ऐसा कंटिन्यूस रहता है तो ये जो डेविएटेड आई है इसकी इमेज को ब्रेन क्या है, सप्रेस कर देता है, यानी कि वो इसको दिखाता ही नहीं है। तो हमारा क्या है, इस आंख से, ठीक है, इस आंख से हमारा क्या काम चल जाता है ना। तो हम जो भी देखते हैं वो इस आंख से देखते हैं। तो अब हमने अगर इस आई को कवर करा, ठीक है, तो इससे तो हमारा काम चल रही है ना। तो कोई भी जो मूवमेंट अगर हमें शो होती है, ठीक है, और अगर हमें कोई भी मूवमेंट शो नहीं होती है तो नेगेटिव होता है, और अगर इसमें भी शो होती है तो वो पॉजिटिव होता है। वो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। अल्टरनेट जो ईजोट्रोपिया होता है, अल्टरनेट ईजोफोरिया होता है, वो हम आगे अल्टरनेट जो कवर टेस्ट हम करते हैं उसमें देखेंगे। यहाँ सिर्फ आप इतना समझें कि जो आई डेविएटेड रहती है हमेशा, तो ब्रेन क्या करता है, उसकी
की इमेज को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल आई है उससे काम चल जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना क्या है, जो हमारी नॉर्मल आई है उसको कवर करना है। ठीक है, उसको कवर करेंगे तो जो हमारी डेविएटेड आई है, जो अंदर की तरफ डेविएट हो रही है, वो सीधा आ जाएगी। यहाँ देखें एक्सोट्रोपिया में वो अंदर की तरफ आएगी और एक पोजीशन गेन कर लेगी, क्योंकि जो देखने वाली आँख है वो तो कवर हो गई, अब उससे तो दिख ही नहीं रहा। जो डेविएटेड है वो क्या करेगी, फिर देखने का काम करेगी। ठीक है, तो वो सेंटर में आ जाएगी। इसी तरीके से नीचे देखें हाइपरट्रोपिया और हाइपोट्रोपिया में सेम कंडीशन है। ठीक है, यहाँ अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं सिंगल स्लाइड में आपको बता देती हूँ। 1 सेकेंड मैंने लगाया हुआ है। यहाँ देखें लेफ्ट एक्सोट्रोपिया, यानी कि हमारे लेफ्ट आई में क्या है, एक्सोट्रोपिया। यहाँ देखें आँख जो है वो बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, नॉर्मल आई है उसको क्या कर दिया, कवर कर दिया, तो ये देखें अंदर की तरफ मूव हो गई है ना। तो ये हमारा यहाँ पे मैनिफेस्ट जो स्क्विंट है वो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ देखें ये क्या है, अल्टरनेट कवर टेस्ट है। इसमें अल्टरनेट इजोफोरिया का पता चल रहा है। जो ये ए पिक्चर है इसमें दोनों आई क्या है, नॉर्मल पोजीशन पे। अब हमने लेफ्ट आई को क्या करा, कवर करा। ठीक है, तो इसमें गौर से देखिए यहाँ एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, ये जो है इक्वल लाइन ड्रॉ हो रहा है ना। ध्यान से देखिए आपको इक्वल लाइन ड्रॉ हो रहा है, वो दिखेगा। ठीक है, ये जो है वो 12 o'clock जो हमारा कॉर्निया का मेरिडियन होता है, हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, उस तरीके से क्या है ये बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखें जैसे हमने लेफ्ट आई को कवर किया तो वो अंदर की तरफ मूव हुई है ना। अब हमने कवर में हमें नहीं पता चलेगा, हम जैसे हटाएंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो पहले इसको कवर किया, अंदर की तरफ गई, फिर इसको कवर किया, ये भी अंदर की तरफ गई। तो जैसे ही हम हटाएंगे तो ये दोनों की दोनों आइज़ क्या हैं, अपनी पोजीशन लेंगी है ना। तो इसमें सिंगल आई में करना होता है इसको। जैसे पहले हमने लेफ्ट आई कवर किया तो वो अंदर की तरफ गई, जैसे हमने लेफ्ट आई से हटा के राइट आई पे किया तो लेफ्ट आई अपनी पोजीशन लेते हुए दिखेगी। फिर हमने राइट आई से हटाकर लेफ्ट आई पे किया तो राइट आई अपनी पोजीशन लेते हुए दिखेगी। यहाँ देखें बी में लेफ्ट आई को कवर किया, ठीक है, फिर जैसे ही राइट को किया, राइट अंदर गई, लेफ्ट अपनी जगह पे आ गई। फिर जैसे लेफ्ट को किया तो लेफ्ट वापस से अपनी जगह पे गई और राइट अपनी जगह पे वापस आ गई। ठीक है, और जैसे इनको हटा दिया तो ये दोनों देखो, ये कौन सा होता है, ये लेटेंट स्क्विंट होता है, जो अंडर रेस्ट अंडर कवर हमें क्या है शो होता है, या जब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तब हमें ये क्या है शो होता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ हेट्रोफोरिया। अब हमने ये प्रेजेंस का पता किया कि हेट्रोट्रोपिया और हेट्रोफोरिया की प्रेजेंस को हमने कैसे रिकॉग्नाइज करना है। अब मीज़र कैसे करना है इस चीज़ को वो देखेंगे। दिस शुड बी मीज़र फॉर डिस्टेंस एज वेल एज नियर, यानी कि डिस्टेंस के लिए भी और नियर के लिए भी। The patient should be asked to fixate a distance target. For near it should be measured at a distance of 33 cm using accommodative target. यानी ये डिस्टेंस के लिए तो हमें दूर की चीज़ दिखानी है, ठीक है, उसको फोकस कराना है, और नियर के लिए एटलीस्ट 33 सेंटीमीटर पर हमें कोई टारगेट अकोमोडेटिव टारगेट रखना है, जिसमें क्या है वो नियर के लिए उन अकोमोडेटिव टारगेट को फोकस करे। ठीक है, इसके लिए दो तरीके से हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिसका एग्जाम्पल है प्रिज्म एंड कवर टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्टेस हो सकते हैं, मेडॉक्स रो टेस्ट हो सकता है, मेडॉक्स विंग टेस्ट हो सकता है, एंड डबल प्रिज्म टेस्ट हो सकता है। ठीक है, ये आगे के टेस्ट स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक प्यारी सी स्लाइड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।